बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स एफ शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्पैनर है। स्पैनर किसे कहते हैं? रेंच को कहते हैं, जिससे हम नट वगैरह खोलते हैं। तो एक कार का नट खोल रहे हैं और वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, लंबा वो कितना है, उसकी लंबाई हमारे में कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन। जो टॉर्क दी हुई है वो हमारे पास कितनी है? 150 न्यूटन। हाउ मच फोर्स, तो हम उस पर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उस नट को खोलने के लिए स्पैनर को यूज़ करके, तो वो हमने बतानी कि फ़ोर्स कितनी लगाएंगे। सबसे पहले डाटा देखें। डाटा हमें लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हमारे पास बेस यूनिट नहीं होता, तो इसको बेस यूनिट में करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करवाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। टॉर्क हमें दिया हुआ है 150 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है? एफ फोर्स फाइंड करनी है और उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। अब टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स हमने फाइंड करनी है और एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क ओवर एल इज इक्वल टू एफ। इसको हम लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू टॉर्क ओवर एल। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एफ फाइंड करना है, टॉर्क की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 150 न्यूटन और एल हमें कितना दिया हुआ है? 0.3। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखें। अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग एज शोन इन गिवन फिगर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। इसमें देखें हमें वेट दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन बॉल है, उसको हैंग किया है रस्सी के साथ। ठीक है, अब ये देखें 5 न्यूटन बॉल है, उसको हैंग कर दिया रस्सी के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, उस पर कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो वहाँ पे एंगल बन रहा है वो कौन सा है? 60 डिग्री का। आगे फिर हमने फाइंड क्या करना है? हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ फाइंड करनी है एंड टेंशन टी फाइंड करना है। अब इसमें देखें हमारे पास उन्होंने हम फोर्स फाइंड करनी है और फोर्स हमने किस में फाइंड करनी है? उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जब हमारी रस्सी इस तरफ जा रही हो, मतलब उल्टी जा रही हो, तो फिर हमने उसमें क्या करना होता है? कंपोनेंट फाइंड करने हैं। और कंपोनेंट्स हमें पता है क्या होते हैं? एफ एक्स होता है और उसका फार्मूला होता है एफ कॉज ऑफ थीटा, और एफ वाई होता है, उसका फार्मूला होता है एफ साइन ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे हम। पहले डाटा देखें। डाटा हमारे पास क्या है? डब्ल्यू वेट हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, उसके बाद थीटा दिया हुआ था 60 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है? एक तो फोर्स एफ फाइंड करनी है और दूसरा टी टेंशन फाइंड करनी है थी। ठीक है, जब टेंशन का नाम ले रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, और वो कौन से होंगे? एक एफ एक्स फाइंड करेंगे और वो क्या होता है हमारे पास? एफ कोज ऑफ थीटा। और दूसरा हम फाइंड करेंगे एफ वाई, वो हमारे पास क्या होता है? एफ साइन ऑफ थीटा। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे एफ वाई की जगह पे मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एफ की जगह पे क्या हम टेंशन फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने पुट कर दिया टी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब W हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5, वो पुट कर दिया। टी हमने फाइंड करना है साइन थीटा। थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। जब हम साइन 60 लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.866। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 5/0.866 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से हमारी जब हम इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? टी आ जाएगा 5.8, और टी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, हमने टेंशन फाइंड करनी थी और टेंशन हमने दूसरे कंपोनेंट से, मतलब कि जो एक एफ एक्स कंपोनेंट है,
और एक एफ वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ से हम टेंशन फाइंड कर लेंगे। एफ वाई फोर्स हमने पीछे पढ़ा था किसके इक्वल होता है, वेट के। तो उसकी जगह पे डब्ल्यू पुट कर दिया और एफ की जगह पे टी साइन ऑफ थीटा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। तो डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंशन। अब हमने फाइंड करनी थी फोर्स। और फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट था हमारे पास वो क्या था, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा था। तो यहाँ पे एफ की जगह पे फिर हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा। अब एफ इज इक्वल टू टी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्या आई थी 5.8 कोस 60 डिग्री। अब f इज इक्वल टू 5.8 कोस 60 की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.9 न्यूटन। ये हमने टेंशन और फोर्स फाइंड करनी थी, तो दो कंपोनेंट यूज़ करके हमने टेंशन भी फाइंड कर ली और फोर्स भी फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स as shown in the given figure. If the weight of the board is 200 Newton, what is the tension in the string? अब एक साइन बोर्ड है, उसको लटकाया हुआ है स्टील्स की तारों के साथ और उसका वेट जो है वो कितना है, 200 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, हमने T1 फाइंड करनी है, T2 फाइंड करनी है। वेट हमें दिया हुआ है 200 न्यूटन दिया हुआ है। तो अब इस सबसे पहले देखें डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल जो टेंशन है, टोटल अपवर्ड फोर्स वो क्या है, T1 प्लस T2। अब टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सी है, एक हमें ये दी हुई थी T1 और दूसरी हमें T2। तो ये टोटल अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड जो फोर्स है फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के। W आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू हमें डाउनवर्ड जो फोर्स, ये वाली जो वेट दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 न्यूटन। उसके बाद देखें हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन T1 फाइंड करनी है और टेंशन T2 फाइंड करना है। उसके बाद देखें कि अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, हमारे पास वर्टिकली लग रही, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास होता है सम ऑफ, मतलब सम जो दोनों कंपोनेंट्स उन दोनों वो हमारे पास क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब हमने वाई के लिए फाइंड कर लें, वर्टिकली हमारे पास है, तो उसके लिए हमने लिखा फॉर एफ वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब यहाँ पे देखें टेंशन में हमारे पास वर्टिकल में T1 प्लस T2 और ये क्या, ये डाउनवर्ड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -200 हो जाएगा। ये अपवर्ड थे T1 और T2, माइनस क्या कर देंगे 200, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, माइनस W इज इक्वल टू किसके आगे, 0। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखें इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया कि ये वाला पॉइंट क्या है, B है, और ये वाला पॉइंट क्या है, O है, और इसको क्या नाम दे दिया, A का नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक टार्क है और यहाँ पे एक टार्क है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कि टार्क 1 किसके इक्वल है, टार्क 2 के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, हमने पहले लिखा कि जो लेट B इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट B जो है ये क्या है कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो इसके इर्द गिर्द वो रोटेट कर रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे कि टॉर्क 1 इज इक्वल टू किसके है, टॉर्क 2 के। तो अब टॉर्क 1 की जगह पे हमने क्या इसका फार्मूला लगा दिया, वो हमारे पास होता है T1 मल्टीप्लाई, अब T1 मल्टीप्लाई किसके आ जाएगा, ये हमारे पास
किसके इक्वल है, ए से लेके बी तक के फासले का। तो हमने लिख दिया लेंथ जो हमारे पास टार्क 1 की है वो क्या है, ए से बी तक। तो हमने लिखा T1 मल्टीप्लाई ए बी, और टार्क 2 की जगह पे हमने क्या लिखा, टार्क 2 जो है वो हमारे पास एक तो W है और मल्टीप्लाई किसके है, O से लेके B तक का फासला। तो यहाँ पे हमने लिख दिया OB। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। T1 हमने फाइंड करना है, ये वैसे लिख देंगे मल्टीप्लाई AB, ए से लेके बी तक का फासला, यहाँ भी 2 मीटर है और यहाँ भी 2 मीटर है। तो हमारे पास ए से बी तक का फासला फिर क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4 इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास हमें पता है वो कितना है, 200 है, तो हमने वो पुट कर दिया 200 मल्टीप्लाई ओ भी। देखें ओ से लेके बी तक का फासला कितना है, अब देखें ओ से लेके बी तक का फासला 2 है, तो हमने उसकी जगह के पे क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 2/4। जब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास T1 आ जाएगी, T1 आ गई 100 न्यूटन। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो वो हमारे पास क्या थी, T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। अब T1 हमने फाइंड किया है वो हमारे पास 100 प्लस T2 हम फाइंड करेंगे माइनस W हमारे पास कितना है, 200 है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इससे माइनस करेंगे तो माइनस 100 और माइनस 100 जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 100। तो T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। यहाँ हमने टेंशन 2 फाइंड कर ली। इसमें हमने 2 टेंशन फाइंड करनी थी तो वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा एंड अदर गर्ल ऑफ मैस 40 किलोग्राम वांट्स टू सिट ऑन द अदर साइड सो दैट सीसा may remain in the equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? अब इसमें हमारे पास क्या है कि एक लड़की जो है वो 30 किलोग्राम मैस है उसका, और वो कितनी दूर बैठी हुई है, 1.6 मीटर दूर बैठी हुई है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। फिर आगे उन्होंने कहा कि जो दूसरी गर्ल है उसका मैस कितना है, 40 किलोग्राम है, और उसका हमने बताना है कि उसकी वो कितनी दूर बैठी हुई है, मतलब उसकी लेंथ बतानी हमने कि वो कितने फासले पे बैठी हुई है कि जिस पे जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब कि दोनों साइड पे बराबर है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या बताना है कि एक हमें मैसेज दिए हुए हैं 2, एक लेंथ दी हुई है, दूसरी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब डाटा देखें, पहले ये देखें पिक के मुताबिक समझ लें कि हमारे पास सीसा है और एक तरफ एक लड़की बैठी हुई, दूसरी तरफ दूसरी लड़की बैठी हुई है। इसका जो मैस है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 किलोग्राम, और इसका मैस 40 किलोग्राम दिया हुआ है। इसकी लेंथ उन्होंने बता दिया कि वो कितनी दूर बैठी हुई है अपने एक्सिस से, 1.6 मीटर लॉन्ग, और दूसरी जो है उसका हमने फासला बताना है कि वो कितनी दूर बैठी है जिस पे जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ठीक है, तो अब देखें डाटा हमारे पास है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैस 1 दिया हुआ है, वो है 30 किलोग्राम। ठीक है, अब हमने W फाइंड करना है। तो W पीछे भी हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mg, और यहाँ पे W इज इक्वल टू m हमारे पास है 30, और g की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो कितनी है, 10 है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 300 न्यूटन। ये हमने W फाइंड कर लिया। अब हमने देखना है लेंथ कितनी हमें दी हुई थी, L1, वो हमें दी हुई है 1.6। ठीक है, उसके बाद देखें M2 मैस 2 जो दूसरी लड़की का था वो हमारे पास दिया हुआ था 40 किलोग्राम। अब हम W2 इससे फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा M2G, और M2 हमें कितना दिया हुआ है, M2 हमारे पास है 40, और G की वैल्यू कांस्टेंट है 10। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है L2। L1 हमें दिया हुआ था, L2 हमने फाइंड करना है और फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 टार्क हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था, टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2, और इस पे फार्मूला टार्क क्या क्या होता है, W मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास W1 है, मल्टीप्लाई L1, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W2 मल्टीप्लाई L2। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। W1 की वैल्यू हमें क्या कितनी दी हुई थी 300 मल्टीप्लाई L1 1.6 इज इक्वल टू W2 400 और मल्टीप्लाई L2 हमने फाइंड करना है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 480, ये इधर आके डिवाइड हो गया 400 इज इक्वल टू L2। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 मीटर L2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने लिख लिया L2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर और यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग हैज शोन इन द गिवन फिगर इफ़ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन। अब इसमें देखिए हमने टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन कौन सी है, T1 और T2 फाइंड करना है। उसके बाद हमें वेट दिया हुआ है 150 न्यूटन और थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने डाटा देखें सबसे पहले कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। एक तो T1 फाइंड करना है और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। ठीक है, और W हमें दिया हुआ है 150 न्यूटन। ठीक है, हमने टेंशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे T1 इंटू इट्स कंपोनेंट। मैंने अभी बताया था कि जब भी हमने टेंशन फाइंड करनी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके कंपोनेंट से फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले देखें T1x मतलब कि F(x) हमारे पास होती है, तो F(x) का फार्मूला क्या होता है, F cos ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे आ जाएगा T1x इज इक्वल टू T1 cos ऑफ थीटा और जो T1x है वो किसके इक्वल है, T2 के। ठीक है, अब यहाँ पे T1x की जगह पे मैंने पुट कर दिया T2 इज इक्वल टू T1 cos ऑफ थीटा और फिर हमारे पास आ जाएगा T1y जो है, पहले हमारे पास F(x) होता है वो F cos ऑफ थीटा के होता है और फिर Fy होता है वो F sin ऑफ थीटा के होता है। तो उसकी जगह पे मैंने लिख दिया T1y, क्योंकि हम टेंशन फाइंड करना है तो इसलिए T यूज़ करेंगे T1y। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा T sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, टेंशन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम क्या कर लेंगे T2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब T1 फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा, T1y इज इक्वल टू T1 sin 60, साइन जो थीटा हमें दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है sin 60 डिग्री और T1y की जगह पे मैं टेंशन की जगह पे फोर्स की जगह पे टेंशन यूज़ किया तो वो किसके इक्वल होता था, W के। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, W इज इक्वल टू T1 sin 60 हम लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.866 और W की वैल्यू हमें दी हुई थी डाटा में और वो कितनी दी हुई है, वो हमें दी हुई है 150 न्यूटन। हमने ये पुट कर दिया 150 इज इक्वल टू T1 0.866। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइड हो जाएगा 0.866 इज इक्वल टू T1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास T1 का आंसर आ जाएगा 173.2। ये हमने T1 फाइंड कर लिया। अब हमने T2 फाइंड करना है और T2 की इक्वेशन हमारे पास है T2 इज इक्वल टू T1 cos ऑफ थीटा। अब T2 इज इक्वल T1 का आंसर हमारे पास था 173.2 और cos 60। जब हम इसको 173.2 cos 60 लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा T2 86.6 न्यूटन। ये एक दफ़ा दोबारा देख लें कि उसमें हमें क्या दिया हुआ था। हमने क्या फाइंड करना था, टेंशन फाइंड करनी थी एक स्ट्रिंग की और हमें फिगर में बताया गया था कि जो ब्लॉक वेट है जो हमने उसके साथ बंधा हुआ है वो कितना है, 150 न्यूटन है और उसमें हमें थीटा कितना दिया हुआ था 60 डिग्री। हमने T1 टेंशन ये वाली फाइंड करनी थी और T2 फाइंड करनी थी।
तो उसको हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट्स यूज़ कर लिए, और कंपोनेंट्स हमें पता क्या होता है, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे हम टेंशन फाइंड करें, तो इसलिए एफ की जगह पे यहाँ पे भी टी पुट कर दिया और यहाँ पे भी टी पुट कर दिया। तो टी वन एक्स इज इक्वल टू टी वन कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। फिर क्या किया कि यहाँ पे टी वन एक्स को किसके इक्वल पुट कर दिया कि टी टू के। तो यहाँ पे मैंने टी वन एक्स की जगह पे टी टू पुट कर दिया। फिर वाई कंपोनेंट यूज़ कर लिया, वाई कंपोनेंट यूज़ करके हमने क्या फाइंड कर लिया, टी वन फाइंड कर लिया। फिर हमने टी टू फाइंड करते हुए एक्स कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टी टू आ जाएगी।